माँ माँ मेरा आज समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। आप भाभी से कह दो ना कि हमारे लिए समोसे बना कर ले आए। मेरा समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है माँ। और माँ मेरा मन कर रहा है कि मैं पिज्ज़ा खाऊं। आप भाभी से कहकर मेरे लिए पिज्ज़ा बनवा दो तो अच्छा रहेगा। कहाँ बाहर से ऑर्डर करेंगे तो अच्छा नहीं आता, उसमें अच्छे तेल का इस्तेमाल नहीं होता माँ। तो आप भाभी से कहकर मेरे लिए घर पे ही पिज्ज़ा बनवा दो। तुम दोनों चिंता मत करो, अभी बुलाती हूँ उसे। पता नहीं कहाँ बैठी होगी जाकर, काम चोर कहीं की। इधर उधर बैठी रहती है, तभी दिखाई नहीं देती कि जब कुछ काम हो तो यहाँ दिख जाए। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? अंजलि, ओ अंजलि, जरा यहाँ आना। आई मम्मी जी, आई, बस अभी आई। मैं कुछ काम कर रही थी, वो मैं आटा गूंथ रही थी, हाथ में मेरे आटा लगा हुआ था, इसीलिए धुल कर आने में देर हो गई। क्या हुआ मम्मी जी, क्या बात है, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची ये ले, तू ना हाथों की भूत है। तू बिना हाथ लगाए तुझे सुधारा नहीं जा सकता। एक आध थप्पड़ जब तक तू खा नहीं लेती ना, तब तक तुझे आराम नहीं मिलता, तब तक तू चैन से रहती नहीं। इतने घंटे से बुला रही हूँ, जाकर बैठकर कहीं आराम फरमा रही थी ना। जब बुलाने पर नहीं आती तो इसका मतलब यही है कि कहीं काम चोरी कर रही थी। हाथ धुला हुआ है, कह रही थी आटा गूंथ रही हूँ। मुझे बेवकूफ बना रही है? अरे मैं तेरी सास हूँ, सास। मेरे बेटे को तो खा गई, ऊपर से काम भी नहीं करती। पता नहीं काम की नकाज की, दुश्मन अनाज की। आपने मुझे बहुत मारा। अभी और मारूंगी अगर तूने मेरे हाथ जल्दी से सुनने की आदत न डाली तो। जा मेरी बेटियों के लिए, इसके लिए समोसा, उसके लिए पिज्जा बना कर ला। और हाँ, अच्छे तेल में बनाना पिज्जा, उसका बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम बाहर से नहीं ऑर्डर कर रहे हैं कि घर में तू अच्छा बना कर लाएगी, घर के तेल का और घर के सामान का। समझ आया तुझे? जा जल्दी से अच्छा अच्छा बना कर ला। और हाँ, मेरे लिए भी कुछ चटपटा सा बना कर ला, और जो खाने में अच्छा हो। जी बस मैं अभी लेकर आई आप लोगों के लिए। दे दिया है ऑर्डर, अभी जल्दी ही तुम दोनों का खाना आ जाएगा। और भी जो काम हो बताना करो मुझसे, अगर ये इतना करे तुम दोनों का। इससे कह के रखा है कि तुम दोनों के कपड़े धुल दिया करे, तुम दोनों के जूते पॉलिश कर दिया करे। बिल्कुल भी तुम लोगों के काम में कोई भी कमी करे ना तो बताना मुझे। वैसे भी इस मेरे बेटे को तो खा गई, अब इस घर में ये काम करने के लिए ही तो है, और काम भी नहीं करेगी तो फिर ये यहाँ पे रहेगी क्यों? दादी दादी दादी, मम्मी कहाँ है मेरी? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। अरे बेटा, तेरी मम्मी होती कहाँ है? कहीं जाकर बैठी लेटी होगी, और क्या करेगी? जा जाकर किचन में ढूंढ ले, अभी कुछ बनाने भेजा था, शायद वहीं मर रही होगी। अच्छा दादी, मैं जाकर देख लेती हूँ। वो आज स्कूल में क्या क्या हुआ ना, मुझे उनको बताना था, मैं वहीं पर जाकर बता दूंगी। इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची है, कैसी कर्म चली है। अपना तो इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, और उसकी वजह से इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची के सर से बाप का साया भी खत्म हो गया। आज ये भी केवल माँ के सहारे पर जिंदा है और अनाथों जैसी जिंदगी बिता रही है। और ये तो अच्छा है कि हमारा पूरा परिवार इसके साथ है, वरना बाप का साया जिसके सर पर नहीं रहता, उसके बच्चे किस तरह से पलते हैं। अरे माँ, क्या करोगी, जाने दो, भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है। जो होना था वो होकर ही रहता है, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। अब तो हमें इसी तरह ज़िंदगी काटनी है भैया के बगैर, और इसे भी ऐसे ही रहना होगा। माँ, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। मैं आप लोगों को बाद में मिलूंगी, और भाभी से कह देना पिज्ज़ा बनाकर लाकर रख देंगी। अभी मैं जाने लगूंगी तो मैं टिफिन में लेती जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरा पिज्जा अभी गरम गरम ला कर रखेगी वो। पता नहीं कहाँ चली गई, देख रही है कितना देर लगा रही है खाली समोसा और पिज्जा बनाने में। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने साल लगेंगे इसको बनाने में। अरे महारानी, थोड़ा जल्दी कर दे, वरना मेरी बेटी कॉलेज चली जाएगी, तब बना कर लाएगी क्या? मामी नमस्ते। कैसी हैं आप? मम्मी ने कहा था कि जाकर मामा मामी का हाल ले आओ और कुछ दिन वहाँ रह आओ, और आप लोगों के भी हाल चाल ले लूँ। कैसी हैं आप मामी? सब ठीक है ना? घर वर में सब बढ़िया है ना? अरे खुश रहो बेटा राकेश, बहुत अच्छा हुआ तुम चले आए। तुम आते हो तो मेरा घर हरा भरा हो जाता है, मेरा घर। अभी तुम्हारे मामा को भी बताती, लेकिन तुम्हारे मामा किसी काम से लखनऊ गए हुए हैं। अभी होते यहाँ पर तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। वो तो हमेशा कहते हैं कि मेरा भांजा कितना काबिल है, कितना अच्छा लड़का है। बेटा तुम आ गए हो तो अब तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं। 2-4 दिन तो तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मम्मी जी, आपके लिए मैं पूड़ी सब्जी, छोले की सब्जी और पूड़ी बनाकर लाई हूँ, साथ में रायता भी है। मम्मी जी, आप ये खा लीजिए। आप कह रही थी आपको कुछ चटपटा चाहिए ना। दीदी का पिज्ज़ा मैंने डाल दिया है, बस बन के तैयार हो ही रहा है, और समोसे भी बस मैं अभी तल कर ला रही हूँ गरम गरम। अरे देख नहीं रही है कि घर में मेहमान आए हुए हैं, आकर अपना राग अपना शुरू कर देती है। यही मेज पर रख दे, खा लूंगी मैं। और जा राकेश के लिए भी कुछ बना कर ला अच्छा सा, वो भी खाए।
जी मम्मी जी, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। ये ऐसे ही है, इससे जब तक कोई काम जोर जबरदस्ती से ना कराओ ना तो ये कोई काम करना ही नहीं चाहती। मेरे बेटे को तो खा गई, बस इस घर में पड़ी रहना चाहती है, सोचती है आराम भी करूं और मेरे मुंह में लाकर सब खाना डाल जाए। अरे अब क्या मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों से काम करूं क्या? और ये मेरी बेटी ये तो कॉलेज जाती है, दूसरी वाली भी अपना सिलाई कढ़ाई और मोबाइल सब में बिजी रहती है, तो ये नहीं है कि चुपचाप से खाना बना ले। जब तक इसको 2-4 बात सुनाओ ना, इससे काम नहीं होता। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप होते तो आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। हमारी जिंदगी कितनी अच्छे से कट रही थी, काश आप जिंदा होते। अरे अंजलि जी, कैसी हैं आप? मैंने सोचा कि मैं आपसे यहीं किचन में ही मिल लेता हूँ। किचन के अलावा तो आप कहीं मुझको दिखती नहीं। मैं जब भी आता हूँ तो आप मुझे यहीं किचन में मिलती हैं। इसीलिए मुझे पक्का पता था कि आप मुझे यहीं मिलेंगी। और बताइए, कैसी हैं आप? बिटिया कैसी है? जी बस मैं आपके खाना लेकर ही आ रही थी, सब ठीक है। आप चलिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे, लगता है आप कहीं बाजार जा रही हैं। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं भी बस बाजार तक ही जा रहा था। आइए, बैठिए। जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। मेरा ये सब रोज का काम है। मैं यहाँ से सब्जी खरीद कर ले जाती हूँ, तब शाम की सब्जी घर में बनती है। और अगर मैं शाम की सब्जी खरीद कर नहीं ले जाऊंगी तो सब खाएंगे क्या? इसीलिए मुझे बाजार आना पड़ता है। वो अलग बात है कि आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, पर मैं सवारी का इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे थे, मैं उनसे रिक्शा कर लूँगी और मैं बाजार तक चली जाऊँगी। आप जाइए। अरे देखिए, आज कोई सवारी मिलेगी नहीं आपको। सारी रिक्शे वालों की आज हड़ताल है। और फिर बैठ भी जाइए। रिक्शे वालों के जो पैसे आपने बचा कर रखी है उसे आप मुन्नी को दे दीजिएगा। मुन्नी उसके चॉकलेट या बिस्कुट खा लेगी तो वो खुश हो जाएगी बच्ची। आइए, बैठिए ना। मैं बस वहीं चल रहा हूँ। मैं कोई अपरिचित इंसान तो हूँ नहीं, आपके घर का ही तो हूँ। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए, लेकिन धीरे धीरे चलाइएगा, मुझे बाइक पे बहुत डर लगता है। जी बिल्कुल, मैं आराम से ही चलाता हूँ। आज तक मेरी बाइक का कहीं भी कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आप निश्चिंत होकर बैठ सकती हैं। मैं बस बाजार पे आपको छोड़ दूँगा, फिर आप सब्ज़ी खरीद लीजिएगा, फिर मैं ले आकर आपको घर छोड़ दूँगा। इस तरह से आपके पैसे भी बच जाएँगे और आपके पाँव में तकलीफ़ भी नहीं होगी। जी ठीक है। वैसे मुन्नी आपकी सेकंड क्लास में गई ना? कितनी छोटी सी बच्ची है, देखते देखते क्लास 2 में पहुंच गई। अभी कल पूछ रहा था तब बता रही थी वो मुझसे। बहुत अच्छी बच्ची है, मुझसे तो बहुत सारी बातें करती है। अपने स्कूल का भी काफ़ी कुछ बताया उसने। और वो तो ये भी कह रही थी कि मम्मी दिन रात किचन में रहती हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ बता ही नहीं पाती। वो, हाँ, मैं किचन में रहती हूँ। खाना इतने सारे लोगों का बनाना होता है, सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है मुझको। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मुन्नी को भी थोड़ा समय दूँ, पर घर के इतने काम होते हैं कि उसमें हो ही नहीं पाता। अरे क्या हुआ, आज आप किचन में नहीं दिखी? क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है ना? वरना आप तो 5 बजे के बाद कभी अपने बेड पर नहीं मिलती मुझे। आप हमेशा किचन में ही मिलती हैं। अब 7 बज रही थी और किचन में आप थी नहीं, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है। आज मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है, उठा भी नहीं जा रहा है, इसलिए मैं किचन में नहीं जा पाई। अरे तो इस तरह से थोड़े ठीक होगा। रुकिए, अभी मैं आपको दवाइयाँ देता हूँ और आपकी पट्टी कर देता हूँ। ठंडे पानी से आपकी पट्टी कर दूंगा तो बुखार में आपको आराम मिलेगा। बताइए ना, कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा होगा ना? बुखार में ठंडी पट्टी करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से तो आराम मिलता है। अरे पर यहाँ मेरी इतनी सेवा कौन करेगा? सब खुद ही बहुत बिजी रहते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ आज खाना कैसे बना पाऊंगी, क्या होगा घर के बाकी कामों का। अरे सब हो जाएगा, आप काम की टेंशन मत लो। आप बस आराम करो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये ये राकेश और ये इस अंजलि के साथ। ये भगवान भगवान, कितनी ये दुष्ट औरत है। राकेश, यहाँ तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो जरा सा मेरे कमरे में आना, मुझे तुम्हें कुछ सामान बताने हैं। जब कल बाजार जाना तो वो सब लेते आना, बहुत जरूरी सामान है, ठीक है? जल्दी यहाँ से चलो तुम। और क्या बहू, तो घर आए मेहमानों से अपनी सेवा करवा रही है? अरे तू खुद नहीं कर सकती क्या? इतनी भी लायक नहीं है तू? अरे सारे काम से छुट्टी लेकर लेट कर आराम तो फरमा ही रही है, अब क्या चाहती है हम सब आकर यहाँ तेरे पाँव दबाए, तेरा सर हाथ दबाए? अरे ये घर में मेहमान है, इसे तो बख्श दिया होता तूने। देखिए, आप ये सब मत कीजिए, माँ जी को अच्छा नहीं लगता, माँ जी को बहुत बुरा लगता है। आप छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से।
माँ आप बीमार कैसे हो गई? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे स्कूल भी जाना है, मेरा टिफिन कैसे तैयार होगा माँ? सब हो जाएगा बेटा। चलो मैं तुम्हें तैयार करता हूँ, तुम्हें खाना भी दे देता हूँ, तुम्हारी टिफ़िन भी पैक कर देता हूँ। मम्मी को आराम करने दो, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और आप बिस्तर से बिल्कुल भी हिलिएगा नहीं। और ये ठंडी पट्टी आपके सर पे रखी है ना, और इसे आप ऐसे तरह रखे रहने देना, थोड़ी देर में आकर मैं चेंज कर दूंगा। चलो बच्चा, तुमको मैं जल्दी से तैयार करके स्कूल छोड़ देता हूँ। राकेश जी कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, पर मम्मी जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज वो बहुत गुस्से में होंगी। यहाँ से ठीक होते ही जैसे मुझे ठीक महसूस होने लगेगा, मैं तुरंत जाकर मम्मी जी से माफ़ी मांग लूँगी। अरे बच्चे, तुम सबको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। राकेश, जानते हो ये तुम्हारी बड़ी बहन है ना रीता, इसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है मुझे। बस अब जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर इसकी शादी करा देनी है मुझे तो। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ, रीता दीदी की शादी हो रही है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छे लोग हैं क्या माँ? हाँ हाँ, अच्छे लोग क्यों नहीं होंगे। ना दान दहेज मांग रहे हैं, ना कोई रुपए पैसे की कोई बात है। उन्हें तो बस अच्छी लड़की चाहिए थी, और मेरी रीता से अच्छी लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी सर्वगुण संपन्न है मेरी बच्ची। अब बस तुम लोग से कहना था, तुम लोग जल्दी जल्दी से शादी की तैयारी करो, हमें ज्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा, हमें जल्दी ही इसकी शादी करनी है। बस 1 महीने का ही टाइम रह गया है, तो तुम लोग जल्दी जल्दी तैयारी करो, सब भाई बहन मिलकर, ठीक है? मेरी बच्ची, हमेशा सुखी रहो, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। बेटा, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, इसका बहुत ख्याल रखना। मम्मी को मेरी मेरा नमस्ते कहना, ठीक है? जाओ बेटा जाओ। चलिए जीजा जी, हम सब आपको यहाँ बाहर गांव के छोड़ कर आते हैं, जिससे आपको वहाँ से जाने में आसानी हो। चलिए चलिए। देखिए, कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा था, पर समय ही नहीं मिल रहा था। आज कह रहा हूँ। आप पर बुरा मत मानिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं आप पर तरस खाकर कह रहा हूँ या मेरे मन में कोई चोर है। मैं अपनी एकदम बिल्कुल ओरिजिनल फीलिंग आपसे बता रहा हूँ। क्या है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप इस शादी के लिए हाँ करेंगी? शादी? और मुझसे? आप जानते हैं मैं शादीशुदा हूँ, मेरे एक बेटी भी है। ये क्या बात कह रहे हैं आप? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है, मेरी एक बच्ची है, मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा नहीं हैं आप विधवा हैं। आपके पति आपको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं, और आप अकेले हैं। और मैं इस अकेलेपन में आपका साथी बनना चाहता हूँ, आपका भागीदार बनना चाहता हूँ। आप एक बार मुझे मौका देकर तो देखिए, मैं बहुत ही अच्छा जीवन साथी होऊंगा आपके लिए। और आप अपनी बेटी की फिक्र बिल्कुल मत करिए, वो आपकी नहीं मेरी भी बेटी है। मेरे भाई की बेटी है तो क्या मेरी बेटी नहीं हुई? मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। अंजलि जी, एक बार बस मुझे मौका दे दीजिए। आप देखेंगी, आप मुझ पर भरोसा करके कभी नहीं पछताएंगी। अंजलि जी, मैं अपनी बच्ची की तरह पालूंगा आपकी बेटी को, वो मेरी ही बेटी होगी। आप बस एक बार हाँ कर दीजिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि जब भी मैं ये बात आगे ले जाऊँ तो आप हमेशा मेरे साथ खड़ी हों, मेरे साथ कभी आप छोड़े नहीं। सब कुछ, कहीं भी कदम उठाने से पहले मुझे आपकी मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे आपसे बात करनी थी। पर पर ये सब होगा कैसे? ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ भी रहे हैं? अरे आपके भी तो घर वाले हैं, आपकी भी तो माँ है। अरे ऐसे कैसे सब तैयार हो जाएंगे? और सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, और अब मेरी स्थिति क्या है ये भी सबको पता है। 1 सप्ताह बाद। माँ, माँ, अभी हमारी विदाई को 1 हफ्ता ही हुआ था माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो किसी और से प्यार करते हैं माँ, और वो कह रहे थे कि वो उसी के साथ रहेंगे। मेरा उनकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है माँ। उन्होंने मुझसे आज तक सीधे वो बात भी नहीं की, वो कभी मेरे पास तक नहीं आए माँ, मुझसे बोला तक नहीं उन्होंने माँ। उन्होंने मुझे भगा दिया अपने घर से। क्या? जब उसे कोई और पसंद थी तो उसने शादी ही क्यों की? तो मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद की उसने? इतना कह सुनकर भेजा था उसे, और उसने ऐसा किया तेरे साथ? हाँ माँ, हमें तो उन पर केस कर देना चाहिए। उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने दीदी से झूठ बोलकर शादी कर दी और उसके बाद दीदी को छोड़ दिया। अरे रीता की मम्मी, तुम यहाँ? क्या हुआ? कोई काम था क्या? कहीं जा रही थी क्या? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही टहलने निकली थी, और क्या ही कहूँ तुमसे। घर में इतनी टेंशन है, कहाँ ही जाऊंगी, तुम तो सब जानती हो। अब रीता को उसके ससुराल भेजना है, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें। इतना इतना परेशान हूँ कि क्या ही बताऊँ।
और वो तुम्हारा भांजा उसको कब भेज रही हो उसके घर? तुम्हारे घर में रहते हुए उसे 3-4 महीना होता जा रहा है। अरे उसे भी भेज दो अपने घर, जाए अपनी माँ का ख्याल रखे। कब तक तुम्हारे यहाँ पड़ा रहेगा? और वैसे भी तुम्हारे घर में एक तुम्हारी बहू है सयानी, और जो है वो अकेले रहती है, उसका पति मर चुका है। उसे ज़्यादा दिन तक अपने भांजे को यहाँ रखना तुम्हारा ठीक नहीं है। उसे कह दो कि अपने घर जाए। देखिए अब आप लखनऊ से वापस आ गए हैं और रीता के साथ जो हुआ आप जान ही रहे हैं। मैं पहले से ही रीता के बारे में बहुत से लोगों से ताना सुन रही हूँ और रीता के चलते नीता की भी शादी कहीं नहीं हो रही है। रीता ही घर में आकर बैठ गई है तो नीता से शादी कौन करेगा? और ऊपर से हमारे घर में एक हमारी विधवा बहू भी है और आपका भांजा वो यहाँ 2-3 महीने से टिका हुआ है। अब तो मोहल्ले के लोग उसके बारे में बात भी करने लगे हैं। वो इसलिए आप ही उसे समझा दीजिए, जाए अपने घर जाए, कब तक रहेगा यहाँ? देखो बेटा, तुम्हें यहाँ बहुत ही ज़रूरी काम से बुलाया है। प्लीज़ तुम बुरा मत मानना, मुझे बुरा मत समझना। तुम्हारे मामा का घर है, तुम जितना दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो, पर तुम्हें यहाँ रहते हुए 3-4 महीना हो गया है। आखिर क्या बात है? कोई वजह है क्या तुम्हारे यहाँ रुकने की? बताओ मुझे, क्या हुआ है, बताओ। मामा मामी आप लोग प्लीज़ एक बार गुस्सा मत करिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा पूरी, फिर आप लोगों का जो मन करे वो आप फैसला करिएगा। देखिए मामा जी और मामी जी, वो आपकी बहू अंजलि है ना, अंजलि, मैं अंजलि के साथ शादी करना चाहता हूँ। आप बस आप लोग इस रिश्ते को मंजूरी दे दीजिए। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता नहीं है कि वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। हमारे बेटे की आखिरी निशानी है वो बच्ची। और तुम क्या चाहते हो, हम उसकी शादी तुमसे करवा दें? अरे तुम्हारी माँ है, मेरी बहन, वो आकर क्या कहेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैंने अपनी विधवा बहू को तुमसे फंसवा दिया और अपने सर का भार उतार लिया तुम्हारे साथ उसकी शादी कराकर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और मैं अपने बच्चे की आखिरी निशानी को इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगा। वो मेरी पोती है, मैं उसे अपने घर में ही रखूँगा, अपने बुढ़ापे का सहारा बनाऊँगा। और तुम ये सब विचार त्याग दो, चुपचाप अपने घर जाओ। तुम्हारे लिए तो लाखों कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे तुम्हारे लिए। समझ आया तुम्हें? पागल मत बनो। देखा जी आपने, मोहल्ले की औरतें गलत नहीं कहती थी। ये कभी भी जो है ना इस तरह से बच्चों को घर में नहीं रखना चाहिए। एक और हमारी विधवा बहू है सयानी और हमने इस घर में इसे रख लिया और इस तरह हमें नहीं करना चाहिए था। ये तो 2-3 महीने से कहीं जा ही नहीं रहा था। तब धीरे धीरे मुझे भी शंका हुई और मोहल्ले की औरतें भी कहने लगी। और देखिए वही बात निकली जिसका हमको डर था। ये अंजलि के पीछे लगा है, इसे अंजलि से शादी करनी है। और बताइए अभी हम ननद जी को क्या जवाब देंगे भला? अगर हमने ऐसा कुछ अगर इन्होंने गलत कदम उठा लिया होता तो ये तो अच्छा था कि इन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। अरे ये तो लड़का है, लेकिन मुझे अंजलि पर पूरा भरोसा है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी कभी भी। मैंने रीता के ससुराल वालों से बात की है। क्या कहूँ तुमसे, कोई अच्छी खबर नहीं है। वो लोग तो अच्छे से बात ही नहीं करना चाहते। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब अगर उस लड़के को रीता के साथ नहीं रहना था तो उसने शादी की ही क्यों? मेरी बच्ची, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि उसकी शादी कर दी तो वो अब यहाँ क्यों रह रही है इतने महीनों से? क्या जवाब दूँ मैं किसी को? देखिए राकेश गया था उसके ससुराल, उसके घर वालों से बात करने, उसके पति से बात करने। राकेश आ गया, बता बेटा राकेश क्या हुआ वहाँ पर? उसके पति सूरज से बात हुई तुम्हारी? क्या कहा सूरज ने? मामी देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर जिस रिश्ते में कुछ बचा ही ना हो उसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सूरज कभी भी रीता के साथ नहीं रहेगा, उसने कसम खा रखी है। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी करने वाला है। तो मैंने उससे कहा कि वो बुल्कि कानूनी तरीके से मेरी बहन को तलाक दे दे, और जिससे हम भी तो अपनी बहन की दूसरी शादी करा पाए। कब तक वो इस झूठे रिश्ते में अटकी रहेगी? इसलिए उसने तलाक के पेपर साइन करके दे दिए हैं और मैंने भी अब ये उसे घर ले आया है और अपनी बहन रीता से साइन करवा कर उसे कोर्ट में जमा करवा दूंगा और इन दोनों का तलाक लीगली हो जाएगा। उसके बाद हम रीता की शादी किसी अच्छे और दूसरी जगह कर देंगे। और मामा जी, ये सब मैंने कर दिया है। रीता अब साइन करके बस वो पेपर मैं कोर्ट में जमा करके और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके किसी भी काम के आड़े नहीं आऊँगा मामा जी। मेरा तो एक ही हफ्ते में शादीशुदा भी हुई और एक ही हफ्ते में तलाक भी हो गया। मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मुझे पता नहीं किन कर्मों की सजा मिली। रो नहीं बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। हम सब क्या कर सकते हैं? भाग्य का लेखा था। जिंदगी में जो कुछ होता है होकर ही रहता है, हम उसे मिटा नहीं सकते। चलो बेटा अंदर से चलो, आराम करो। देखिए बहन जी, अब क्या ही बताऊँ आपको। मेरी
बेटी में कोई दोष नहीं है। एक ही हफ्ते में इसकी शादी टूट गई क्योंकि इसका पति किसी और को पसंद करता था। उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी इसके साथ करवा दी थी और शादी के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया और उसी के साथ सुना है अब रह भी रहा है। अब आप ही बताओ बहन जी, इस एक वजह से मेरी बेटी के लिए शादीशुदा लोगों के रिश्ते आने लगे। सब कोई एक बच्चे के बाप का रिश्ता, कभी ऐसा रिश्ता, कभी इतना खराब रिश्ता। मैं क्या ही बताऊं आपसे। और कुछ कुछ तो इतना दान दहेज मांगते हैं कि वो भी मेरी औकात से बाहर रहता है। बहन जी, अगर आपको मेरी बेटी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसके गुण देखिएगा। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुण ही देखती हूँ लोगों के, और आपके भी गुण देख रही हूँ। मोहल्ले में काफ़ी कुछ सुना है आपके बारे में। वो जो औरत आपके पीछे खड़ी है, वो लड़की, वो आपकी बहू है ना, विधवा बहू आपकी। आपका बेटा तो एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, और ये छोटी सी बच्ची और वो उसकी पत्नी, और ये छोटी सी उसकी बच्ची है ना। तो बहन जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप अपनी बेटी की शादी करवाना ही क्यों चाहती हो? आखिर क्यों करवाना चाहती हो आप अपनी बेटी की शादी? जैसे आपकी बहू अपनी पूरी ज़िंदगी काट रही है, वैसे आपकी बेटी भी काट लेगी। आखिर दोनों में फ़र्क ही कितना है? दोनों ही कम एज की हैं। वो विधवा हो गई और ये छोड़ दी गई। तो जब बहू की शादी नहीं करवा रही हो तो बेटी की क्यों करवा रही हो? बेटी भी आपकी सेवा करेगी जैसे आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। अरे क्या बहन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आपने क्या कह दिया? समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं कैसे क्या कहूँ अब इस बारे में आपसे? मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कुछ गलती की है। अच्छी बात है बहन जी, आपको समझ आना भी चाहिए। अगर आपकी बेटी है तो आपकी बहू भी तो किसी की बेटी है। उसे आप यहाँ ले आई, उसके साथ आप लोग इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। उसे सिर्फ अपनी सेवा का जरिया बना कर रखा है। अरे उसके सामने भी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप लोग को तो चाहिए कि उसका घर बसाओ। उसे भी खुशियों का हक है कि नहीं, कि खाली आपकी बेटी को खुशियों का हक है? आपकी बेटी एक बार एक सप्ताह के लिए कहीं गई और वहाँ से छोड़ दी गई तो आप उसके लिए निकल पड़ी दूसरा रिश्ता देखने और जल्दी से जल्दी उसकी शादी कराने। और बहू से आपको कोई लेना देना नहीं है। बहू तो नौकरानी है ना? वो तो आपकी सेवा करे, घर में रहे और पड़ी रहे बस। मम्मी, आपके चक्कर में, ये आपके समाज सेवा के चक्कर में कहीं ये लड़की हाथ से ना निकल जाए। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मम्मी, आपको नहीं लगता कि आपके बहू के रूप में ये अच्छी रहेगी? तो बस शांत खड़ा रहे और देख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अभी यहाँ जितना भी जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, मैं सब ठीक कर रही आई हूँ। और तुझे क्या लगता है, क्या मैं इस लड़की को नापसंद कर रही हूँ? अरे अच्छी है, मुझे भी पसंद है, पर मुझे और भी काम करने हैं। मैंने बहुत सुना है इनकी बहू के बारे में और मुझे आज उसकी ज़िंदगी सही करनी ही होगी। बहन जी, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बहू भी किसी की बेटी है, मेरी ना सही तो किसी और की बेटी है। पर हमने उसे कभी अपनी बहू तक नहीं माना। हमने उसकी खुशियों का कोई ख्याल नहीं किया। मैंने तो अपने बेटे के मरने तक का दोष उस पर लगाया। वो बेचारी सब कुछ सहती है, दिन रात हमारी सेवा करती है। मैं तो उसके ऊपर हाथ भी उठा देती हूँ कभी कभी, वो भी सह लेती है। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया। बहन जी, आप जल्दी से जल्दी मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए, जिससे मुझे अपनी बहू की भी शादी जल्दी से जल्दी करवानी है। अब मैं दोनों बच्चियों की शादी कराऊंगी। बहू भी मेरी बेटी जैसी ही है। ये हुई ना बात, अब बनी ना आप मेरी समधन। बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो आपकी बहू के लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती हूँ और जल्दी से जल्दी आपकी बहू की भी हो पाएगा तो एक ही मंडप में शादी करवा दूंगी। उसकी ज़रूरत नहीं है बहन जी, एक लड़का हमारे सामने ही था, इनका भांजा था राकेश। वो अंजलि को बहुत पसंद करता था, उनसे शादी भी करना चाहता था, पर हमने ही अपनी जिद के आगे कुछ देखा ही नहीं। हमने दो बातें सोची। एक तो मुझे लगा कि कहीं उसकी बात को बुरा ना लगे, उसे ये ना महसूस हो मेरी नंद को कि हमने उसके एकलौते बेटे को अपनी विधवा बहू के साथ उसकी ज़बरदस्ती लगाबाजी करवा कर शादी करवा दी, और इसीलिए हमने इस शादी को मंजूरी नहीं दी। और दूसरी बात ये भी थी कि कहीं ना कहीं हम ये सोचते थे कि अंजलि के चले जाने के बाद हमारी सेवा कौन करेगा। हाँ माँ, और अब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने भी भाभी का कभी कोई साथ नहीं दिया, उल्टा मैंने भी आपके साथ मिलकर उनको बहुत परेशान किया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मुझे इन्हीं सब कर्मों का फल था जो मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ी, इतनी दुख सहना पड़ा। माँ, अब मैं सब समझ गई हूँ। मैं सब ठीक कर दूँगी। मैं भी भाभी से माफ़ी मांग लूँगी। और माँ, हम उनकी भी शादी की तैयारी करेंगे और राकेश भैया से उनकी दूसरी शादी करवा देंगे। 1 महीने बाद। देखिए ननद दीदी, बुरा मत मानिएगा, पर हमने आपको ये कहने के लिए यहाँ पर बुलाया है। वो हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है अंजलि। पर क्या कहूँ आपसे, इसी डर की वजह से हम इस शादी को मंजूरी नहीं दे रहे थे कि आप हमारे बारे में क्या सोचेंगी।
दीदी, हमारे बारे में कुछ गलत मत सोचना। ये सब जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ अनजाने में हुआ। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल भी कोई भी दुख नहीं है। और आप लोग रो क्यों रहे हो? आप लोग शांत हो जाओ। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? इसमें तो खुशी की बात है। अपने घर की ही बच्ची है और जानी पहचानी है। मुझे पता है कि कितनी अच्छी है। मुझे तो एक अच्छी बहू मिल रही है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है? मैं तो जानती हूँ कि वो मेरी सेवा करेगी जैसे आप लोग की सेवा करती थी। तो मुझे तो जान पहचान की लड़की मिल रही है। इससे खुशी की बात क्या होगी? आप लोग शांत हो जाइए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में बहू आ रही है और मेरे बेटे की पसंद पर मुझे नाज है, नाज। बहू, हमें अपनी गलती के लिए माफ कर देना बेटा। हमने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, जैसा भी बर्ताव किया, उसके लिए हमें माफ कर देना। पर बेटा, तुमसे तुम्हारी शादी के तोहफे के रूप में कुछ मांगूं तो क्या तुम हमें दोगी? मैं तो तुमसे कुछ मांगने के लायक भी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे मांग रही हूँ। क्या तुम हमें दोगी? माँ जी, मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। आप लोग भले ही मुझे कितनी भी तकलीफ दो, पर आप लोग मेरा परिवार हो। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहती। बताइए ना, आपको मुझसे क्या चाहिए? तो ये मेरी बेटे की आखिरी निशानी, मेरी पूजा, मेरी पोती, इसे तुम यहीं छोड़कर जाना मेरे पास। ये मेरे साथ रहेगी ना, तो तुम दोनों की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं हमेशा तुम दोनों को इस रूप में देख पाऊंगी। बेटा, इतना तो करेगी ना अपनी बूढ़ी सास के लिए, जिसे तूने कभी अपनी माँ माना था। महीने बाद। अरे तुम दुखी क्यों होती हो? रहने दो उसे यहाँ पर। जब मन करेगा उसका तो वो आती जाती रहेगी, और तुम्हारा भी जब मन करेगा तुम यहाँ पर आ जा सकती हो। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा मायका है ना, वैसे तुम्हारे लिए ये घर भी है। और मैं भी तो इस घर का बेटा ही हूँ। मैंने यहाँ की भी जिम्मेदारियाँ उठा रखी हैं, और मैं अपना भी घर संभालूंगा। तुम भी यहाँ भी संभालना, अपना भी घर संभालना। और फिर हमारी बच्ची यहाँ रह रही है तो अच्छा ही तो है। यहाँ जो है इनके बूढ़े माँ बाप का भी सहारा रहेगी। ये लोग उसे देख देख कर कितना खुश होंगे। मैं किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं तो सबके साथ रहना चाहती हूँ। देखो बेटा, मैं भी तुम्हारे माँ जैसी हूँ, और मैं भी तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम अपनी नई जिंदगी की अच्छी से और खुशी से शुरुआत करो। भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, और तुम्हें कभी भी इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो झोली फैलाकर भगवान जो भी दे उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए। और तुम्हारी बच्ची यहाँ रहने के लिए खुद ही तैयार है बेटा। और तुम जानती हो, वो जब मन करेगा तो वो वहाँ भी आ जा सकती है, वो यहाँ भी रह सकती है। तुम्हारा भी जहाँ मन करे तुम वहाँ आ जा सकती हो। इसलिए बिल्कुल भी दुखी मत हो। तुम्हारी बच्ची अपने ही परिवार में तो है। हाँ माँ, मैं यहीं रहूँगी, दादा दादी के साथ, बुआ के साथ। आप जाओ, मैं आपसे मिलने आती रहूँगी। आप भी मुझसे मिलने आती रहना। मैं फ़ोन करूँगी आपको रोज़ डेली। बाय मम्मी। चलो रीता की माँ, वाकई में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। आज मन को सुकून मिल रहा है। झूठी खानदान की शान और इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने भी ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले किए, पर तुम्हारा एक फैसला आज मुझे पूरी ज़िंदगी का सुकून दे रहा है। हाँ जी, बहू भी अपनी बेटी जैसी ही होती है। इस चीज का अनुभव आज हो रहा है। इसने तो दिल लगाकर हमारी सेवा की। मैंने जो कुछ भी हमने इसके साथ गलत व्यवहार किया, इसने वो सब सहा। अब मैं चाहती हूँ कि भगवान इसे खूब खुशियाँ दे। भगवान इसे सारी खुशियाँ दे। इसे कभी किसी चीज का कोई दुख ना हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा कृपया। और वो घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुँचते रहे और लगातार पहुँचते रहे। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।